जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। हिंदुस्तान ने आज चीन पाकिस्तान के मुश्तरका प्रेस बयान में जम्मू व कश्मीर के जिक्र पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान का एक अहम लाजिम हिस्सा है और नाम नहाद चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC इस हिस्से से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जम्मू व कश्मीर का मकबूजा हिस्सा फौरी तौर पर खाली करने का मुतालबा किया। वज़ारत खारजा के तर्जुमान अरनदब हागची ने नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि हिंदुस्तान जम्मू व कश्मीर के किसी भी जिक्र को सरीहन मुस्तरद करता है। मरकज के जेर इंतजाम खिते जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का लाजमी हिस्सा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने गैर कानूनी मकबूजा हिंदुस्तानी इलाके में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान ने तमाम फरीकों से मुतालबा किया है कि फौरन ऐसा काम बंद कर दे। जिला शोपियान के सर्किट हाउस में बीजेपी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के इस मौके पर पार्टी के सदर रविंदर राणा और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। बड़ी पॉलिटिकल रैलीज चल रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं और के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो ताकि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ मिले। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट नहीं चलने देने के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि ऐवान में किसान, महंगाई और पेगासस की बात होनी चाहिए और वक्त जाया नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि पार्लियामेंट जमहूरियत की बुनियाद है और इसमें वक्त जाया किए बगैर अवामी मुफादात के अमूर पर बहस करने का हुकूमत को मौका देना चाहिए। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, हमारी जमहूरियत की बुनियाद है कि अराकीन पार्लियामेंट अवाम की आवाज बनकर कौमी अहमियत के मसाइल पर बहस करें। मोदी हुकूमत अपोजिशन को ये काम नहीं करने दे रही है। पार्लियामेंट का मजीद वक्त जाया न करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। आईजी CRPF श्रीनगर सेक्टर चिरू सिन्हा ने कहा कि नौजवानों को गलत राह पर जाने से रोक देने के लिए नए नए मौके तलाश किए जा रहे हैं। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिया पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आईजी CRPF ने कहा कि CRPF की जानिब से नौजवानों की काउंसलिंग की जा रही है ताकि वो किसी भी बहकाव में न आ सके। उन्होंने कहा कि हमने जिम्मेदारी ली है कि बेहतरीन काउंसलिंग के अलावा मौजूद वक्त पर नौजवानों के लिए नए रोजगार के मौके बहाल रखें ताकि नौजवान अस्करियत से दूर रहे और अपने मुस्तकबिल को संवारने की जानिब तवज्जो फराहम करें। उन्होंने मजीद कहा कि इन इलाकों में जो अस्करियत से मुतासरा हैं, इनमें बेहतरीन मौका ये है कि वहाँ नौजवानों की काउंसलिंग जारी रखी जाए ताकि नौजवान पौध को अस्करी सरगर्मियों से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि जनूबी जिला पुलवामा और बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की काउंसलिंग और उन्हें मसाबकी इम्तिहानात के लिए तैयार करना तरजीहात में शामिल है। जम्मू व कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन JKCCTA ने सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 को नाफिज न करने पर आला तालीम के हुकाम के खिलाफ प्रेस एनक्लेव में एहतजाज किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की रिपोर्ट। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, मैं जम्मू एंड कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। हम यहाँ पे आज प्रेस एनक्लेव में जमा हुए हैं क्योंकि हमने अपनी पोजीशंस को सिक्योर किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कोर्ट आर्डर्स से, स्टेटस को आर्डर्स से, जो हमें हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने हमारे हक में इजरा किया था, हमारे हक में दिया था जब हमने स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 को चैलेंज किया था। 2010 स्पेशल प्रोविजंस एक्ट जो है उसमें वो तमाम आर्जी मुलाजमीन के लिए बना था कश्मीर में। 2010 में एक एक्ट जो 7 साल के लिए काम करेंगे डिपार्टमेंट में, 7 साल तक डिपार्टमेंट को सर्व करेंगे, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। जिला डोडा भलीसा रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 107 गांव तोती पंचायत अनहाल्टा में मकामी लोगों का जबरदस्त एहतजाज रहा। मकामी लोगों का कहना है कि गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। जिस रुकबे को जंगलात ने भुर्जियां लगाकर काबिज कर दिया था, उस रुकबे में कुछ मकामी लोगों ने फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया है। एहतजाज पर उतरे हुए लोगों ने जेके स्टेट न्यूज से बात करते हुए कहा कि गरीबों की कोई भी सुनवाई नहीं है। अगरचे महकमा जंगलात कुछ लोगों से मिली भगत कर रही है तो ऐसा हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अगर कानून है तो वो अमीर गरीब के लिए बराबर है। अगरचे यहाँ कंपा क्लोजर बना गया है तो इसका यही हाल होना चाहिए कि तारबंदी को उखाड़ कर खेत बनाया जाए, या तो महकमा सारे रुकबे को कब्जा करे या तो सारे रुकबे की बाड़बंदी को उठाते। इसी सिलसिले में नुमाइंदे ने रेंजर गंदो बलीसा से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमने टीम मौके पर भेज दी है, लेकिन अभी तक सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। लिहाजा मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि वो महकमा जंगलात रेंज बलीसा के मुलाजिमों को हिदायत जारी करें कि जबरदस्ती जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। JK न्यूज़ के लिए सजाद भलीसी की रिपोर्ट। जंगलात को बांट दिया गया है, सिर्फ मोची बरादरी के कब्रिस्तान को चारों तरफ तार लगाई है, सब काट दिया एरिया और तार लगा दी जंगलात वालों ने, और मैं चुप बैठा और बाकियों को खुला छोड़ दिया है। बाकियों को किसी को कोई पूछता ही नहीं, बस सिर्फ हम पे ही जुल्म है क्योंकि हम मोची हैं, हमें कोई पूछता भी नहीं। सरासर गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही, गरीब लोगों की मलकियत काट कर, और जो बाकी गुंडे लोग हैं वो इस वक्त भी नवतोड़ कर रहे हैं, इस वक्त भी क्लोजर की बाड़बंदी कर रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में सैलाब की वजह से 40 अफराद हलाक जबकि 150 लापता हो गए हैं। सूबाई ज़राए के मुताबिक जुमेरात को हुकाम ने कहा कि सुबह नौरिस्तान के जिला कमदेश में मूसलाधार बारिशों के बाद लापता अफराद को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये जिला काबुल के शिमाल मशरिक में 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। नूरिस्तान के सूबाई काउंसिल के सरबराह सईदुल्लाह नूरिस्तानी ने कहा कि गुज़श्ता रात सैलाब की वजह से 40 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 150 अफराद ताहाल लापता हैं और 80 के करीब मकानात तबाह हो गए हैं। जिला किश्तवाड़ के समाजी कारकुन सादत ढोलवाल सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स करार। लोगों ने सादत ढोलवाल का नाम सोशल साइट पर सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ मुल्क की मुख्तलिफ तंजीमों ने सादत ढोलवाल के काम को सराहा और कहा कि सादत ढोलवाल मुल्क के इत्तेहाद व सालमियत के लिए कोशा है। दूसरी तरफ मुल्क की तंजीमों ने सादत ढोलवाल की तारीफ करते हुए कहा कि सादत ढोलवाल मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहाद और सालमियत के लिए काम करने वालों को कौमी अवार्ड दे जाने की जरूरत पर जोर दिया और मुल्क के लिए काम करने वालों के नाम सुनहरे हरूफ में लिखने पर एतमाद का इजहार किया। हिंदुस्तान में बच्चों के लिए कोरोना टीकाकारी की मुहिम सितंबर से शुरू हो सकती है। इस सिलसिले में इशारा देते हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के सरबराह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों की टीकाकारी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि मेरे ख्याल में जाइडस केडिया ने आजमाइशें पूरी कर ली हैं और वो हंगामे इस्तेमाल के लिए मंजूरी के मुंतजर हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल भी अगस्त या सितंबर तक मुकम्मल हो सकता है। दूसरी तरफ फाइजर की वैक्सीन को अमेरिकी रेगुलेटर से हंगामी मंजूरी हासिल हो गई है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि हम सितंबर तक बच्चों को टीका लगाने की मुहिम में कामयाबी हासिल कर लेंगे। हिंदुस्तान में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा बालगों को कोरोना की कम से कम एक खुराक दे चुकी है। हालांकि ताहाल मुल्क की करीब 6% आबादी को ही कोरोना की वैक्सीन दी जा सकी है। इस साल के आखिर तक हुकूमत ने तमाम बालगों को कोरोना वैक्सीन फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन इसके लिए हर रोज तकरीबन 1 करोड़ वैक्सीन की खुराकें फराहम करना जरूरी है। मुआशरे से मंशियात की लानत के खात्मे के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने नानल इलाके में मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से भारी मिकदार में ममनुआ मादा बरामद कर लिया। इधर बारामूला पुलिस ने कमारबाजों के अड्डे पर छापा मारकर 2 कमारबाजों को गिरफ्तार किया और दाव पर लगाई गई नकदी रकम भी जब्त कर ली। जम्मू कश्मीर में सैलाबी रैलों से मची तबाही के बाद मौसमी सूरत हाल बदतरीज बेहतरी। अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिशों का कोई इम्कान नहीं, हल्की बूंदाबांदी मुमकिन। किश्तवाड़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद लापता हुए अफराद की बाजियाबी के लिए दूसरे रोज भी बचाव ऑपरेशन जारी। JK स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।